स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। तो देखिए दोस्तों, हमने सबसे ऊपर लिखा पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, उसके बाद से एक प्यारा सा और छोटा सा नोट्स हमने तैयार किया। आप उस नोट्स को जरूर लिखें, ठीक है दोस्तों। देखिए वो नोट्स हमने लिखा क्या है कि पूनालाल बख्शी जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध रचनाकार थे। उसके बाद से हम लिखेंगे जीवन परिचय। तो लिखिए दोस्तों, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो हमारे बख्शी जी हैं इनका जन्म 1894 में खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके आगे लिखिए, इनके पिता का नाम उमराव बख्शी तथा दादाजी का नाम पूनालाल बख्शी था। जो हमारे पूनालाल बख्शी जी हैं उनके पिता का नाम उमराव बख्शी और दादाजी का नाम पूनालाल बख्शी था। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे लिखिए, इनके माता के हृदय में भी साहित्य के प्रति लगाव था। इस प्रकार बख्शी जी का पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा एक साहित्यकार परिवार में हुआ था। पूनालाल बख्शी जी के माता के हृदय में भी साहित्य के प्रति लगाव था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो इनका पालन पोषण हुआ है वह एक साहित्यकार परिवार में ही हुआ था। ठीक है, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर सबसे पहले हितकारिणी नामक पत्रिका और अन्य पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाना शुरू कर दिए। जब पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए तब वह अपनी रचनाओं को हितकारिणी और अन्य पत्रिकाओं में अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाना शुरू कर दिए। द्विवेदी जी के संपर्क में आने से इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। जब हमारे पूनालाल बख्शी जी द्विवेदी जी के संपर्क में आए तब से उनकी रचनाएं सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। बख्शी जी ने कई वर्षों तक सरस्वती का संपादन बड़ी कुशलता के साथ किए। पूनालाल बख्शी जी सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किए। ठीक है, उसके आगे लिखिए, सरस्वती का संपादन छोड़कर खैरागढ़ चले गए और शिक्षण कार्य में लगे गए। जो हमारे बख्शी जी हैं वह जब सरस्वती का संपादन कार्यभार छोड़ा तो उसके बाद वह खैरागढ़ चले गए और वहीं पर वह पढ़ाने का कार्य करने लगे। कुछ वर्षों तक बख्शी जी ने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन किए। जो हमारे बख्शी जी हैं कुछ वर्षों तक छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन किए। इस प्रकार निरंतर साहित्य का सेवा करते हुए पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का मृत्यु सन 1971 में 77 वर्ष की आयु में हुआ था। जो हमारे पूनालाल बख्शी जी हैं इनकी मृत्यु 1971 में 77 वर्ष की आयु में हुआ था। अब हम जानते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो इनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, जैसे काव्य में इन्होंने लिखा है शतदल अश्रुदल, कहानी संग्रह में इन्होंने लिखा है झलमला अंजलि और आलोचना इन्होंने किया है विश्व साहित्य और हिंदी उपन्यास साहित्य, और निबंध में इन्होंने लिखा है कुछ बिखरे पन्ने और यात्री। तो यहाँ पे जो कुछ बिखरे पन्ने हैं इसे आप याद कीजिएगा कि जो कुछ बिखरे पन्ने वह निबंध विधा से लिया गया
है, क्योंकि यूपी बोर्ड में पूछ देता है कभी कभी कि कुछ बिखरे पन्ने के लेखक बताइए। तो लेखक तो आप बता ही देंगे, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। और ये भी याद कीजिएगा कि जो कुछ बिखरे पन्ने हैं वह एक निबंध से लिया गया है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।